चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा, कहते हैं कि बाराती पहुंचे, दुल्हे राजा तो पहुंच गए ना, बारात पहुंची है तो घोड़ी वाला, बैंड बाजा वाला, शामियाना भी लग गया, चाट पकौड़ी भी बन गई, खाने की भीमी भीमी खुशबू आ रही है, पर दुल्हन नहीं पहुंची। हाय 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 हाय, ये मैंने क्या बता दिया मुझे। दुल्हन नहीं पहुंची। दुल्हन कौन है यहाँ पे? दुल्हन का अपहरण हो गया क्या, या दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? क्योंकि प्रॉब्लम ये बेवफा दुल्हन थी जो नहीं पहुंची। सुमित भाई शायरिया क्यों कर रहे हो? बिल्कुल यही ट्रम्प के साथ आज हुआ दोहा में। ट्रम्प कल कह रहा था मुझे पता नहीं दोहा का आउटकम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प ये कह रहा था कि बहुत होगी। ट्रम्प ने कहा कि हमारी चीजें बहुत अच्छी जा रही है, दोहा मीटिंग इज वेरी गुड। और दोहा के लिए विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर निकल गए। विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर दोहा के लिए निकले। विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर दोहा पहुंचे भी। हाय, बेवफा दुल्हन ने धोखा दे दी। ईरानी पहुंचे नहीं दोहा। ईरान की तरफ से कोई नहीं आया। और मैं आपको बार बार कह रहा था, ईरान कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, और ईरान ने कहा अगर मेरा कोई आएगा भी तो हमें सिर्फ पैसे को लेके बात करनी है। अमेरिका पैसे क्यों दे रहे हो? पैसे को लेके कतर ने यू टर्न मार दिया था। ईरान को बोल दिया मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर पैसे नहीं दिए। इससे ईरान नाराज हो गया और कतर के लाख मनाने पे भी ईरानी दोहा नहीं पहुंचे। और जब उन्होंने अपने पापा ट्रम्प को बोला था सर आ रहे, पाकिस्तानियों ने भी बोला था सर आ जाए, कतरी आ रहे, सारी बात होगी, सारा मामला सेटअप, भेजा ही बिल्कुल। और अब मुझे पता लगा जेडी को तो भेजा ही नहीं ट्रम्प ने। जेडी को ट्रम्प ने भेजा, वो तो मैं स्यापा कराता है, छड्डो है। और जेडी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें मैं बात करूंगा। और पता लगा जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ भाई हमारे होटल में बैठ के पोकर खेल रहे हैं, एक दूसरे का रम्मी खेल रहे हैं। क्यों? नेगोशिएशन में तो जाना ही नहीं है। अब नेगोशिएशन हुई नहीं क्योंकि ईरान से कोई आया नहीं। मुझे लगा कोई जूनियर बंदा भेज देंगे। ईरानी भी कमाल हो यार, किसी को भेजा ही नहीं तुमने। मतलब ऐसी भी क्या है, मौत की जल्दी इतनी भी क्या है? एनीवे, बैड, वेरी बैड। ये डेथ विश इनकी अजीब सी है, इन्होंने किसी को भेजा ही नहीं। और हमारे विटकॉफ भाई और जेराल्ड कुशनर भाई आपस में पत्ते खेल रहे हैं अभी। और जब पूछा गया साहब डिस्कशन का क्यों, कह रहे डिस्कशन चल रहा है। हाँ, आप तो पत्ते खेल रहे हो, डिस्कशन कब चला? बोला भाई ऐसा है, टेक्निकल टीम्स डिस्कशन कर रही है। अरे भैया, टेक्निकल टीम्स को दुश्मन करना था तो पत्ते खेलने के दोहा आना पड़ा, वही खेल लेते हैं अमेरिका में व्हाइट हाउस के लॉन में पेड़ के नीचे बैठ के। यहां आने की जरूरत क्या पड़ी भाई? बड़े नहीं हुए भाई, बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, पत्ते खेलने कतर चले जाते। बिग मैन, बिग गाइज in a charter plane, having caviar and champagne, but that's a different issue, not my problem guys. So ये बात हुई। तो अब ट्रम्प साहब को थोड़ा झटका लग गया। कहता ट्रम्प साहब आपकी तो हवा निकल गई, आपके तो बंदों की टेंट फिस कर दी। याद कीजिए जब लास्ट टाइम ईरानियों का आना था, जब ईरानी स्विट्जरलैंड में लैंड कर गए, तब JD1 छोटे से जहाज में बैठ के आ गए। मैंने आपको बोला था बिकॉज JD वॉज नॉट श्योर कि ईरानी आएंगे नहीं आएंगे। और JD से पूछा, कहता JD भाई ये क्यों हो रहा है भाई, पाजी क्या हो रहा है यार, ये आपके नेगोशिएशन का क्या हो रहा है? कहता एमओयू थोड़े ना था। कहता फिर क्या था? कहता ट्रम्प ने कहा था थोड़े दिनों तेल के मार्केट की चाबी लगानी है, तेल का मार्केट में क्रूड का फ्लो बढ़ाना है, इसीलिए हमने एमओयू किया। तो भाई साहब आप समझिए एमओयू के कितने धज्जे उड़ गए। मैं JD Vance को कोट कर रहा हूं, कह रहा ट्रम्प ने कहा था, बॉस ने कहा था फिलहाल तेल का मार्केट स्टेबलाइज करना, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज करने, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट, इसलिए थोड़े तेल के नल के खोल दो, ईरानी तेल वेल कुछ भेज देंगे, आखिरी हसरत इनकी पूरी हो जाएगी, मार्केट नीचे आएगा, मिड टर्म आने वाला, हम दुनिया को तकलीफ देंगे। और दुनिया को साथ के साथ संदेश भी दे रहा JD Vance on a very serious note that the window is coming closing. सो जो आपको करना करिए, भारत के लिए हर एक के लिए संदेश है कि विंडो क्लोज हो रही है, फिर आपको ये व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। तो एमओयू कुछ नहीं था, तेल के मार्केट को, स्टॉक मार्केटों को स्टेबलाइज करने की बात है। अभी ट्रम्प कह रहा था जब युद्ध शुरू हुआ उसके नीचे क्रूड के प्राइसेस $68 पर बैरल से उससे नीचे, जब मैंने युद्ध शुरू किया था उसके पीछे तो। और मैंने आपसे कहा था जैसे मैं युद्ध बंद करूंगा दे विल क्रैश, दे विल बी लोअर देन व्हेन आई स्टार्टेड द सो कॉल्ड वॉर ऑब्लिक एक्सकर्शन और द अटैक ऑन ईरान। ये ट्रम्प का कहना है। और भारत ने भी जेट फ्यूल पे ₹5 कम कर दिए। ट्रम्प ने कहा रिटेलरों से प्राइस गिराओ, भारत में भी शायद तेल के प्राइस गिर जाए, पर 4 दिन की चांदी साहब फिर बढ़ने। इट इज गोइंग टू गो अप अगेन, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट गाइस, इट इज गोइंग टू गो अप अगेन। ये आपको बता दूं तो अब पोपट तो बन गया कतार में।
कतर में पोपट बन गया और आपके कतरी और आपके पाकिस्तानी काम नहीं है। कोई बात नहीं। अब ट्रम्प से पूछा गया भाई साहब वहां क्या हो रहा है, ट्रम्प ने कहा वी आर डूइंग ग्रेट प्रोग्रेस। ग्रेट प्रोग्रेस? तो किस में प्रोग्रेस कर रहे हो ट्रम्प साहब? वी आर डूइंग प्रोग्रेस इन एवरी एस्पेक्ट। सर हम तो छोटे लोग, एक दो नाम बता दो। डिन्यूक्लियराइजेशन। रियली यार ट्रम्प भाई आप भी कलाकार हो। कह रहे डिन्यूक्लियराइजेशन। अरे मालिक वहां कोई आया ही नहीं, टेक्निकल टीम से बात कर रहे हो, कह रहे बहुत तरक्की कर रहे हैं। किसमें डिन्यूक्लियराइजेशन में तरक्की कर रहे हैं? न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं हुई। ईरान कहता मैंने एमओयू पे बात ही शुरू नहीं की। क्यों? कहता भाई साहब देखो जब से हमने साइन किया तब से हम इनसे मिले नहीं। स्विट्जरलैंड में ट्रम्प ने गाली गलौज कर दी तो हम तो निकल गए वहां से, तो हमारी तो एमओयू पे बात ही नहीं हुई। तो 19 करीब 12-13 दिन हो कोई बात ही नहीं हुई। नॉट इवन स्टार्टेड अ नेगोशिएशन। हम कह रहे हैं जब तक अमेरिका हमें पैसे नहीं देगा अपने पेट सो कॉल्ड इजराइल को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक एमओयू पे कोई बात होगी नहीं। अमेरिका इज वेस्टिंग इट्स टाइम। अमेरिका कह रहा क्लॉक चल रही है। तो ट्रम्प साहब से पूछा, ट्रम्प साहब कह रहे भाई डिन्यूक्लियराइजेशन पे बात हो रही। ईरान ने हंसा, हा 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 हा। कौन सी डिन्यूक्लियराइजेशन? क्या अब ये टेक्निकल टीम वाले बैठ के डिन्यूक्लियराइजेशन पे बात करेंगे? और ट्रम्प ने कहा भाई वी हिट देम हार्ड फॉर लास्ट 3 days और उनकी हमने पिटाई कर दी तो ये थोड़े ईरानी घबरा गए थे और फिर ये डिन्यूक्लियराइजेशन पे जाके बात करने लगे। जबकि न्यूक्लियर चीज को लेके ईरान का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, जब भी बात होगी, जब फाइनल अगर ट्रीटिंग कभी होगी उसके बाद हम इस पर साइन करेंगे। वास्तविकता ये है अमेरिका इजराइल और तीनों युद्ध की तैयारी करा। वे युद्ध खमेनी के फ्यूनरल से पहले होगा या खमेनी के फ्यूनरल के बाद होगा। सिर्फ मात्र विषय इतना सा है, महीनों की बात नहीं है भाई साहब, हफ्तों की बात है युद्ध। इट कैन बी इवन डेज, बट खमेनी का फ्यूनरल है इसलिए मैं अभी हफ्ते कह रहा हूं, दिन नहीं कह रहा। बट आई कैन बी रॉन्ग, इट हफ्ता कैन टर्न इनटू डेज, बट डेज विल नॉट टर्न इनटू मंथ्स। दिस आई कैन टेल यू फॉर श्योर। तो न्यूक्लियर टॉक्स इज अ ब्लफ। न्यूक्लियर की कोई बात ही नहीं हुई। ट्रम्प डजंट नो वेयर टू हाइड हिज फेस। और मैं आपको बताऊं मैं आपको, चलिए वो तो हमारा टॉपिक है, आई थिंक वी हैव टू कवर। हाँ वी हैव तो सीक्रेट प्लान में कॉल करें। तो अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान कह रहा है मैंने सारी नेगोशिएशन स्थगित कर दी। ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी। ईरान कहता है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएगा उसे जजिया देना पड़ेगा। ईरान कहता है जब तक इजराइल को कंट्रोल नहीं करोगे कोई बात नहीं हुआ। ईरान कहता है हिजबुल्लाह की मार कटाई छोड़ दो, बात नहीं। ईरान कहता है कि अमेरिका ने सारे एमओयू के टर्म्स को वायलेट किया। अमेरिका कहता है भाई इजराइल और अगर लेबनान बात करा सॉवरेन कंट्रीज हम क्यों करें? कह रहा वो छोड़ो यार। इजराइल का सिक्योरिटी कैबिनेट ने आज सबसे बड़ी धमकी जारी कर दी साहब। धमकी में ये बोला है कि इमाम खमेनी का कल यानी कि 4 जुलाई को फ्यूनरल हो रहा है और उनका पावन खून होली ब्लड वाज स्पिल्ड, इसीलिए नेतन्याहू और ट्रम्प हैज टू मीट द जस्टिस। समझे आप? सीधा सीधा नेतन्याहू और ट्रम्प को हलाक करने की बातें हो रही, उनका वध करने की बातें हो रही। नेतन्याहू और ट्रम्प के वध करने की बातें ईरान के पार्लियामेंट से हो रही है। कह रहे तब तक इमाम खमेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये ईरान के पार्लियामेंट में खमेनी को लेकर बातें हो रही है।